जय भगवान। अध्याय 8 वैयक्तिक विशेषताएं। रहन सहन। गुरुदेव का रहन सहन अत्यंत सादगीपूर्ण था। साधना काल के दौरान और तत्पश्चात लंबे समय तक गुरुदेव केवल टाट पहना करते थे। बाद में भक्तों के आग्रह पर सूती अचला लुंगी धारण करने लगे। बहुत समय तक वे पैदल ही और नंगे पांव चला करते थे। उनके हाथ में कमंडल रहता था। भोजन में सांवा, उबले आलू या छाछ लेते थे अथवा खिचड़ी के ऊपर का पतला पानी लेते थे। बाद में बहुत समय तक वे केवल सूखी रोटी टिक्कड़ का ही आहार करते थे, जिसे वो पानी में भिगो कर पाते थे। तब वे जमीन पर ही सोते थे। उनकी आवश्यकताएं न्यूनतम थीं। एक बार जब वे भाड़वा सौराष्ट्र पहुंचे, तब भाड़वा दरबार ने उनके सोने के लिए पटसन की खोल में सूखी घास भरवाकर एक गद्दा और ऐसा ही एक तकिया तैयार करवाया तथा गुरुदेव से उनका उपयोग करने का विनय भरा आग्रह किया, जिसे गुरुदेव अस्वीकार नहीं कर सके। ये बात बड़ी तेजी से उनके बाकी अनुयायियों में फैल गई। तत्पश्चात जहां जहां भी उनका प्रवास होता, भक्तजन उनके लिए पटसन की खोल में सूखी घास भरवाकर गद्दे और तकिए तैयार कर रखने लगे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, भक्तजन उनसे नियमों में छूट छाट का निवेदन करने लगे, जिसे वे अस्वीकार नहीं कर सके। भक्तों के भावपूर्ण आग्रह पर उन्होंने टाट के स्थान पर अचला पहनना शुरू किया और बाद के वर्षों में पांवों में स्लीपर पहनना और ठंड में स्वेटर और टोपी आदि धारण करना भी भक्तजनों के ही आग्रह पर प्रारंभ किया। वे सफेद पॉपलिन के 3.25 गज का अचला लुंगी धारण करते थे। बदन में एक बंडी पहना करते थे और बाहर पधारते समय बदन पर दूसरा अचला ओढ़ लेते थे। उनकी ऊंचाई 5 फीट 2.5 इंच की थी और वजन 121 पाउंड लगभग 50 किलो का था। उनके उदर में 3 रेखाएं त्रिवल्ली थी। पैरों के अंगूठे सर्प के फन के स्वरूप के थे और हाथ घुटनों के नीचे तक आते थे। इन सामुद्रिक लक्षणों को सिद्ध पुरुष के लक्षण माना गया है। गुरुदेव न तो दाढ़ी रखते थे, न तिलक या त्रिपुंड लगाते थे और न ही भगवा वस्त्र पहनते थे। बदन में यज्ञोपवीत और गले में तुलसी कंठी धारण करते थे। वे अपना भोजन स्वयं बनाते थे अथवा अपनी परंपरा में दीक्षित किसी शिष्य शिष्या के हाथ का भोजन पाते थे। उनके भोजन में सूखी रोटी, उबली सब्जी, मूंग की दाल या नमक वाला गेहूं का दलिया रहता था। भोजन में सेंधा नमक, जीरा, काली मिर्च और अदरक का उपयोग करते थे। दूध, चाय, मेवा, घी, तेल आदि कुछ भी नहीं लेते थे। फलों में केवल पपीता लेते थे। भोजन दिन में 2 बार, परंतु अकेले ही करते थे। सुबह 8:30 से 9 बजे और शाम 5 से 5:30 बजे। दोनों समय के भोजन के पूर्व स्नान और संध्या विधि करते थे। वे साबुन का उपयोग नहीं करते थे। प्रातःकाल 3-3:15 बजे गर्म पानी से स्नान कर नियम में विराजते तथा 3-3.25 घंटे पश्चात करीब 6:30 बजे भक्तों को दर्शन लाभ देते थे। शाम को भोजन पाने के पश्चात करीब 6-7 बजे नियम में विराजते थे और रात्रि के 9-9:30 बजे उठते थे और पुनः भक्तों को दर्शन देते थे। श्वास
दमा की तकलीफ होने के कारण उनके कमरे में अगरबत्ती नहीं जलाई जाती थी। उनके मुख का तेज अद्भुत था। अपनी बातचीत और प्रवचनों में वे केवल हिंदी भाषा का उपयोग करते थे, हालांकि उनको मराठी, बंगला, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं का भी ज्ञान था। प्रवचन करते समय बहुत ही तन्मय और एकाग्र हो जाते थे। कितना ही विषयांतर क्यों न हो जाए, उपसंहार करते समय जहां से प्रसंग शुरू किया वहीं पर आकर प्रसंग को मूल विषय के साथ जोड़ देते थे। अपने प्रवचनों में शास्त्रीय प्रमाणों और श्लोकों का उल्लेख करते थे। रेल से यात्रा के दौरान वे कहीं कुछ नहीं, यहां तक कि पानी भी नहीं लेते थे। इसीलिए उनकी यात्राएं यथासंभव जीप में होती थी। उनकी सेवा में एक जीप रहती थी जो कि किसी भक्त ने उन्हें भेंट की थी। उस जीप का रंग हरा था, इसलिए भक्तजन उसे हरी जीप कहते थे। सड़क यात्रा के दौरान गुरुदेव हमेशा ड्राइवर के बगल की सीट में बैठते थे। रात्रि विश्राम किसी धर्मशाला या डाक बंगले में करते थे। खिलाने पिलाने में गुरुदेव जैसा प्रेमपूर्ण व्यवहार करने वाला शायद ही कोई हो। यात्रा में ये स्वभाव और भी निखर उठता था। इस बात की बराबर पूछताछ करते थे कि साथ चल रहे सब भक्तों ने भोजन कर लिया है अथवा नहीं। बहुधा भक्तों को भोजन स्वयं ही परोसते। उनके किसी भक्त द्वारा उनके लिए कोई विशेष खाद्य सामग्री लाई गई होती तो उसे अपने हाथों से सबको नाम से बुलाकर बराबर बांटते थे। गुरु पूर्णिमा, जन्म जयंती, रामनवमी आदि उत्सवों के अवसर पर बहुत सारा नैवेद्य इकट्ठा हो जाता। जल्दी खराब हो जाने वाली मिठाइयों जैसे कि बर्फी, पेड़ा, कलाकंद आदि को वे उत्सव के दिन ही सबको बंटवा देते थे। जल्दी खराब न होने वाले पदार्थों जैसे कि सेव, दाड़िम आदि फलों को अलग रखवाकर एकादशी के दिन संतों में वितरण के लिए संत रसोड़ा भिजवा देते थे। देर तक चलने वाली वस्तुएं जैसे सूखा मेवा, मूंगफली आदि प्रसाद के तौर पर विदाई के समय भक्तों को बांटने के लिए अलग से रखवा देते। चित्रकूट और आनंदपुर के आसपास के गांवों में आए देहाती भक्तों को पंजरी, मेवा आदि बड़े बड़े डिब्बों में भर कर देते और कहते कि गांव में सबको बांटना। गरीब हो या धनी, सबके प्रति समभाव दर्शाते। नेत्र यज्ञों में फल फूल और मिठाइयों की जो टोकरियां आती, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से आए स्वयंसेवकों को बांटते, जो मरीजों के स्ट्रेचर उठाने का परिश्रम भरा कार्य करते थे। गुरुदेव का ये एक प्रकार का नियम ही था कि वे जब भी किसी तीर्थ स्थान में जाते, वहां दरिद्र नारायण और साधु संतों के लिए भंडारा अवश्य कराते। इस प्रकार के आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही यात्रा पर निकलते थे। गुरुदेव ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे जानकार थे, तथापि वे अपने शिष्यों को ज्योतिषों के चक्कर में ना पड़ने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि ज्योतिष शास्त्र अत्यंत जटिल है और उसका सम्यक ज्ञान रखने वाले विरले ही हैं। अतः वे अपने भक्तों को सलाह दिया करते थे कि अपनी आजीविका के लिए ज्योतिष का सहारा लेने वाले लोगों अर्थात तथाकथित ज्योतिषियों की बातों में आने के बजाय सत्कार्यों से भावी का निर्माण करें। वे कहते थे, ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे लिए उत्तम फलदायी हों। शुभ कर्मों का फल निश्चित शुभ होगा। गुरुदेव दीक्षा लेने वालों को तुलसी कंठी भी धारण कराते थे। दीक्षा में हवन किया जाता है
और तत्पश्चात गुरु मंत्र लिया जाता है। तुलसी कंठी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए वे कहते थे, भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। उसे धारण करके हम भगवान में हमारी प्रियता और भक्ति को 24 घंटे स्मरण में रखते हैं। कंठी हमें पग पग पर याद दिलाती है कि सावधान रहना, तुमने भगवत भक्ति के मार्ग को अपनाया है। दीक्षा का अभिप्राय समझाते हुए वे कहते थे, संचित पापों की अशुद्धियों का क्षय करने तथा नूतन अशुद्धि को रोकने की यानी दिव्यता प्राप्त करने की जागृति व क्षमता जिस क्रिया द्वारा प्राप्त होती है, उसको मैं दीक्षा समझता हूँ। दीक्षा लेने वालों को अग्नि में समिधा और आहुति समर्पण करते हुए ये स्मरण करना चाहिए कि हे अग्निदेव, आपकी साक्षी में इस वक्त मैं गुरुदेव से मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हुए सर्वथा नूतन जन्म ले रहा हूं। गुरुदेव के उपदेशानुसार नीतिपूर्वक उन्नत जीवन ही व्यतीत करूंगा। आज से मैं भगवान का सेवक हो गया हूं। आज से लोग तुम्हें राम का जन, भगवत जन समझेंगे। भगवत जन को उन चीजों का जो भगवान को अप्रिय हैं तत्काल त्याग कर देना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो हमें स्वामी का पावर अनायास प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव भक्तों के बीच यदाकदा चुटकी लेकर विनोद भी किया करते थे। एक बार जब उनके एक भक्त छगन बाबा पारेख ने ये पूछा कि उनके अनुयायियों में लोहाना समुदाय के लोग अधिक संख्या में क्यों हैं, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि वे मेरे राम जी के वंशज हैं और मैं राम जी का सेवक हूं। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर इसी संदर्भ में गुरुदेव ने चुटकी लेते हुए कहा, कई लोग जब मुझे लोहाना गौर पंडित कहते हैं तब मुझे हंसी आती है। यूपी एमपी का मेरा भक्त परिवार लोहाना परिवार से भी बड़ा है। मैं राम नाम लेता हूं, इसलिए लवजी महाराज के वंशज लोहाना लोग इस नाम के ऊपर मंडराते हैं। गुरुदेव परोसे गए भोजन की बर्बादी के सख्त खिलाफ थे। कहते थे, कई लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है। हमें देशकाल की परिस्थिति का भान होना चाहिए। गुरुदेव के पास रोज ढेर सारे पत्र आते। वे प्रत्येक पत्र को ध्यान से पढ़ते और फिर 2-3 सेवकों को बैठाकर उनके उत्तर लिखवाते। लिखवाने के बाद पढ़कर सुनाने को कहते। केवल महत्वपूर्ण पत्रों का जवाब अपने हाथ से लिखते थे। दीन दुखियों पर नेह गुरुदेव का सिद्धांत था। दीन दुखियों की भलाई के लिए जितना भी संभव हो कर डालना। सेवा कार्य संपन्न वर्ग के लोगों के आर्थिक सहयोग के बगैर नहीं चलाए जा सकते। इसलिए उन्होंने सामान्य जन के साथ साथ धन संपदा वाले व्यक्तियों को भी अपने शिष्यत्व का गौरव प्रदान करने में संकोच नहीं किया। उन्हें लक्षित करके वे कहते थे, ऐसा मत समझो कि तुम्हें आज जो प्राप्त है वो सदा सर्वदा प्राप्त रहेगा। ये दिन रात के चक्र जैसा है। तुम्हें इस जन्म में जो प्राप्त है वो ईश्वर ने तुम्हें इस विश्वास से दिया है कि उसमें से तुम औरों को देते रहोगे। दान परमार्थ नहीं करोगे तो एकाएक इतनी बड़ी थप्पड़ खाओगे कि दुखी हो जाओगे। अतः उदारता प्रेम भाव से सामने वालों का अभाव अपनी शक्ति के अनुसार दूर करो। हम सोच भी नहीं सकते कितनी अधिक असुविधा व अभाव दशा में असंख्य दीनों का जीवन बीत रहा है। विचारवान मनुष्य को इन दीनों के प्रति उदार, सहृदयी व हमदर्दी होना ही चाहिए।
गुरुदेव का विचार था कि श्रीमंतों से धन प्राप्त कर दीन दुखी और निसहाय लोगों को राहत पहुंचाने वाला नाविक के समान है जो दोनों का कल्याण करता है। दूसरे का अभाव या कष्ट देखकर गुरुदेव का हृदय द्रवित हो जाता। उनकी करुणा के कुछ प्रेरणास्पद दृष्टांत इस प्रकार हैं। एक बार जब गुरुदेव राजकोट के जामनगर के लिए यात्रा के लिए ट्रेन में सवार हुए तो उनके एक भक्त मोहनलाल भाई ने उनकी सीट पर एक नया कंबल बिछा दिया। ज्यों ही ट्रेन चलने लगी, गुरुदेव की नज़र प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी पर पड़ी जो फटे कपड़े पहनकर सबकी ओर दीनता से निहार रहा था। गुरुदेव ने तुरंत सीट पर बिछा कंबल उठाया और उसकी ओर फेंक दिया। उसने हर्ष विस्मय की भावना से ये कंबल उठा लिया। उसे कंबल उठाते देख गुरुदेव के मुखमंडल पर प्रसन्नता का जो भाव छाया वो देखने योग्य था। एक बार जब गुरुदेव रेल से झारसुगुड़ा से बिलासपुर की यात्रा कर रहे थे, तब बीच के किसी छोटे स्टेशन पर एक वृद्ध भिखारी उनके डिब्बे के पास आया। वो शरीर में जो वस्त्र पहना था उसमें जगह जगह छेद थे। उसकी दशा देखकर गुरुदेव के साथ चल रहे भक्तों ने, जिनमें से कुछ श्रीमंत भी थे, उसे 10-5 पैसे देकर तसल्ली कर ली। जब गुरुदेव की नज़र उस पर पड़ी तो गुरुदेव ने उसे पास बुलाया और झटपट अपनी बंडी उतारकर उसे दे दी। भिखारी कृतज्ञ भाव से उन्हें देखता रह गया। यात्रा में गुरुदेव के साथ चल रहे श्रीमंत उन्हें देखते रह गए। मई 1961 में उत्तराखंड के धामों की परिक्रमा के दौरान पार्वती बहन और अन्य कुछ भक्तजन बद्रीनाथ से लौटते समय गुरुदेव से पहले पांडुकेश्वर पहुंच गए। बद्रीनाथ से गुरुदेव ने उन्हें संदेशा भिजवाया कि उनके सारे कपड़े उनके पास भिजवा दिए जाएं। पार्वती बहन ने एक स्वेटर छोड़कर बाकी सब चीज़ें भिजवा दी। थोड़ी देर बाद एक दूसरे भाई के मार्फत गुरुदेव का संदेशा आया कि बचा हुआ वो स्वेटर भी भेज दिया जाए। पार्वती बहन ने सोचा कि उन्होंने अपना पहना हुआ स्वेटर किसी को दे दिया होगा और इसलिए अब बचा हुआ दूसरा स्वेटर मंगवाया होगा। अतः उन्होंने वो स्वेटर भी भिजवा दिया। कुछ देर बाद जब गुरुदेव स्वयं पांडुकेश्वर पहुंचे तो देखा कि उनके बदन में केवल धोती थी। बद्रीनाथ की ठंड स्वयं झेलते हुए वे अपनी टोपी, स्वेटर आदि सब कुछ ऊपर किसी को दे आए थे। उनकी स्थिति देखकर विजय कुंवरबा नामक एक भक्त ने उन्हें तुरंत एक नई शाल निकालकर ओढ़ा दी। वे हंसते हुए बोले, देखो शाल आ गई ना। श्री राम जी किसी न किसी को निमित्त बनाकर अपने निज जन का कैसा ख्याल रखते हैं। वर्ष 1968 में गुरुदेव ने महाशिवरात्रि के दिन काठमांडू, नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन अर्चन का कार्यक्रम बनाया। उनके साथ दमयंती बहन तथा बचूभाई नामक भक्त थे। काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर विष्णुमती नदी के तट पर स्थित है। वहां पहुंचने पर दमयंती बहन ने एक पेड़ के नीचे गुरुदेव के बैठने के लिए एक कंबल बिछा दिया और ओढ़ने के लिए शाल रख दी। गुरुदेव नदी में स्नान के पश्चात कंबल पर बैठ गए और दमयंती बहन तथा बचूभाई से स्नान करके आने को कहा। जब वे लोग स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव बैठे तो उसी जगह पर थे जहां वे उन्हें बैठा कर गए थे, परंतु कंबल और शाल नदारद थे। दमयंती बहन ने जब उनसे पूछा कि कंबल और शाल कहाँ गए तो गुरुदेव हंसते हुए बोले, जिसे जरूरत थी वो ले गए। वर्ष 1969 में जब गुरुदेव स्वयं रोगग्रस्त अवस्था में मुंबई के भाटिया अस्पताल में भर्ती थे, तब उसी अस्पताल में दाखिल धर्मसिंह भाई नामक एक व्यक्ति
जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसकी मां चाहती थी कि गुरुदेव उसके माथे पर हाथ फेर दें ताकि उसकी मौत सुधर जाए। धर्म सिंह भाई की मां ने यह बात बहुत धीमे स्वर में गुरुदेव के कमरे के बाहर बैठी दमयंती बहन को बताई। दमयंती बहन जब उसे गुरुदेव की नाजुक हालत की बात समझा रही थी, तभी गुरुदेव ने अंदर से आवाज दी, दमू, उसको भीतर आने दो। वो महिला दरवाजे पर खड़ी हो गई और दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव के समक्ष चौधार आंसू बहाने लगी। गुरुदेव जो तब तक लेटे हुए थे, एकदम चारपाई में बैठ गए। दमयंती बहन ने गुरुदेव को उसकी व्यथा बताई। वे उस मां के आर्तनाद से द्रवित हो उठे। उस समय कमरे में रमेश भाई उपाध्याय उनकी सेवा में बैठे थे। गुरुदेव बोले, चलो रमेश, मुझे उठाओ और बगल के कमरे में ले जाओ। रमेश भाई गुरुदेव को उठाकर बगल के कमरे में ले गए। वहां गुरुदेव ने मृत्युशैया पर पड़े धर्म सिंह भाई के माथे पर हाथ फेरा और कहा, तुम अच्छे हो जाओगे, तुम जरूर अच्छे हो जाओगे, तुम बराबर अच्छे हो जाओगे। ऐसा 3 बार बोलकर गुरुदेव अपने कमरे में लौट आए। उनके आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप धर्म सिंह भाई की स्थिति में लगातार सुधार होता चला गया और वो कुछ ही दिनों में स्वस्थ होकर अपने घर लौट गया। गुरुदेव को कष्ट भोगते हुए देखकर भक्तों के मन में प्रश्न उठता था कि सबके कष्ट और संकटों का निवारण करने वाले गुरुदेव को स्वयं कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है। कुछ भक्त इस संबंध में उनसे प्रश्न भी करते। उत्तर में गुरुदेव कहते, थके हारे और त्रस्त अनेक लोग मेरे पास बड़ी आशा लेकर आते हैं। मुझे इन लोगों के कष्ट और पीड़ा देखकर अत्यंत दुख होता है। पूर्व जन्म के कठिन कर्म भोग तो सबको भोगने ही पड़ते हैं। वे लोग भोगें अथवा मैं भोगूं। यदि उनके बदले मैं भोगने को तैयार हो जाता हूं तो भगवत कृपा से बहुत कम समय में कर्म भोग समाप्त हो जाते हैं। भक्तजन बीमारियों से घबराकर गुरुदेव की शरण में पहुंचते थे और रो रो कर कहते कि पेट में दर्द है, कैंसर है, अस्थमा है, आप कृपा करें। करुणा निधान गुरुदेव से उनके कष्ट देखे नहीं जाते। वे उनके कष्टों को स्वयं अपने ऊपर लेकर उन्हें आराम पहुंचा देते थे। गुरुदेव भगवान से नित्य यही प्रार्थना किया करते थे कि वे दूसरों के दुख दूर करने और उन्हें सुख पहुंचाने में निमित्त बने। निम्नांकित 2 श्लोक उन्हें अत्यंत प्रिय थे और उनकी प्रार्थना के अविच्छिन्न भाग हुआ करते थे। न काम ये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धियुक्ताम अपुनर्भवाय आरती प्रपद्येऽखिल देह भाजाम अंतः स्थितो येन भवन्त्य दुःखाः। सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्। अर्थात मैं उत्तम गति नहीं चाहता, रिद्धि सिद्धि या मोक्ष भी नहीं चाहता। समस्त देहधारी प्राणियों के दुख चाहता हूं ताकि वे दुख मुक्त हो जाएं। सब सुखी रहें, निरामय हों, सब भला देखें, कोई भी प्राणी दुख न पावे। वे कहते थे कि अनेक जन्मों का मेरा जो भी पुण्य हो, यदि मैं उसके प्रभाव से दुखी व पीड़ित व्यक्तियों के दुख और पीड़ा को किंचित मात्र भी दूर कर सकूं तो मुझे आनंद। हिंदी के समर्थक और प्रशंसक
अनेक भाषाओं के जानकार होते हुए भी गुरुदेव बोलचाल और अपने प्रवचनों में हिंदी भाषा का ही उपयोग करते थे। एक भक्त द्वारा उनसे ये पूछे जाने पर कि वे हिंदी भाषा में ही क्यों बोलते हैं, उनका उत्तर था, मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन मैं जब 9-10 साल का था तभी से गृह त्याग कर दिया था और साधुओं के संग उनके अखाड़ों में घूमता फिरता था। फिर श्री पतित पावन जी महाराज के चरणाश्रित होने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। भगवान की मातृभाषा गुजराती थी, परंतु मैंने आपसे गुजराती कभी नहीं सुनी। जब भी बोलते हिंदी भाषा में बोलते थे। मैं भी हिंदी भाषा बोलते बोलते पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता रहा। मैंने सर्वत्र में बोलचाल की हिंदी से काम लिया। मेरा अनुभव है कि मैं जो सरल हिंदी बोलता हूँ, इससे बराबर काम चल जाता है, सुनने वाले बराबर समझ लेते हैं। मैं तो अनुभव से कहता हूँ कि हिंदी में सभी ने मेरी बातचीत आसानी से समझी है। इतना ही नहीं, सभी को पसंद आई है और मेरा विश्वास है कि सभी को पसंद आएगी, क्योंकि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की लाडली बेटी तो है ही, तदुपरांत बहुत ही मधुर, भाव संप्रेषक, सरस, सूक्ष्म, वैज्ञानिक और कर्णप्रिय है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, अपितु एक समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई है। इसमें संत महात्माओं का योगदान नगण्य नहीं है। मानस प्रेम। गुरुदेव सद्ग्रंथों के अनुशीलन पर बहुत जोर देते थे। मानस जी अर्थात श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका तथा गीता उन्हें अत्यंत प्रिय थे। उनके शब्दों में, श्री मानस जी मेरा इष्ट ग्रंथ है। इसके नित्य पाठ से मनुष्य की क्षुद्रता का नाश होता है और उसमें मानवता का विकास होता है। मानस जी को मैं वेदों के समान मानता हूँ। जीवन में कोई भी प्रश्न उपस्थित हो जाए, उसका निराकरण श्री मानस जी दे देगी। श्री मानस जी और श्री गीता जी का स्वाध्याय खूब समझपूर्वक और प्रेम पूर्वक नियम से करने से आपको अवश्य सन्मार्ग की प्रेरणा मिलेगी। कालक्षेप में गोस्वामी जी के ग्रंथों का पठन करें और खूब मनन करें, कंठस्थ भी करें। समय का ये उत्कृष्ट उपयोग होगा। विनय पत्रिका के पद सुनने को तो मैं सदैव लालायित रहता हूँ। यदि कोई सोते से जगाकर भी कहे कि विनय सुनिए, तो मैं खुशी से सुनने लगूंगा। जैसे रत्नाकर सागर में गोता लगाने वाले को हर बार कुछ न कुछ मोती मिल ही जाते हैं, उसी प्रकार मानस जी को गंभीरता से पढ़ने पर हर बार नया नया भाव विचार जरूर उठता है। उसमें जो भी कोई गोता लगाएगा, उसे जरूर कोई न कोई मोती मिलेगा। मानस जी तो चिरंतन है, साहित्य की दृष्टि से भी और भक्ति भाव की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से भी। श्री रामचरितमानस श्रुति स्मृति पुराण सम्मत होने से ज्ञान और भगवत भक्ति का अपूर्व भंडार है। हिंदी साहित्य यदि अपनी अपूर्वता को प्रदर्शित कर सकता है, तो केवल मानस के ही आधार पर। श्री राम जी के चरित्र द्वारा मानवता के उदात्त आचरण व्यक्त हुए हैं। वे मानव मात्र के लिए अनुकरणीय है। श्री राम भक्ति का अधिकार उन्हीं को है जो अपने कर्तव्यों का सांगोपांग पालन करते हैं। कर्तव्यों के अंतर्गत दया, करुणा, कपट का त्याग, निस्वार्थ सेवा, परहित भावना इत्यादि आते हैं। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। प्रचार प्रसार के विरुद्ध।
गुरुदेव अपने बारे में प्रचार प्रसार कराने के एकदम विरुद्ध थे। जुलाई 1950 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जब उनके मुंबई प्रवास का कार्यक्रम तय हुआ, तब कुछ भक्तों ने कावसजी जहांगीर हॉल में उनके प्रवचनों का आयोजन किया। भक्तों की इच्छा हुई कि इस आयोजन का समाचार स्थानीय अखबारों में भी प्रकाशित किया जाए, ताकि अधिकाधिक लोगों को गुरुदेव के आध्यात्मिक विचारों का लाभ मिल सके। जब उन्होंने इस संबंध में गुरुदेव की अनुमति चाही, तो गुरुदेव ने एकदम मना कर दिया। बोले, मैं प्रचार के ढोल नगारों को बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि उनका पक्का विरोधी हूँ। हॉल रखा जाए और अखबारों में नगारे बजाए जाएं कि अमुक दिन को अमुक स्थान पर लाउड स्पीकर बजने वाला है, उसको सुनने सब आना। ये सब क्या है? देखो भाई, जो भक्त हैं वे तो स्वयं ही कहीं से भी समाचार पा लेंगे और आएंगे। हाँ, तमाशाही भीड़ नहीं आएगी। गुरुदेव का मानना था कि प्रचार व्यक्ति के अहंकार को बढ़ाता है। प्रचार से हानि ज्यादा और लाभ कम है। सच्ची सेवा से जो आत्मसंतोष मिलता है वो अकथनीय है। वे कहते थे, साधु होकर प्रसिद्धि क्यों, किस लिए? पर कार्याणि साधयति सह साधुः। पुजाने की चाह और सम्मान कराने की वृत्ति ऊर्ध्व गति में बाधक होते हैं। देश प्रेम। गुरुदेव में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्हें भारतीय संस्कृति से अगाध प्रेम था। वे कहते थे कि ये हमारा अनमोल खजाना है, इसे संभालने से सब कुछ संभल जाएगा, और यदि इसे खो दिया तो हम सब कुछ खो देंगे। देश की सीमाओं पर जब जब खतरा मंडराता था, तब तब गुरुदेव सीमा के पास जाकर दिशाबंधन नामक क्रिया करते थे, ताकि शत्रु की सेना ऐसे स्थानों के आगे न बढ़ सके। वे कहते थे कि कईयों को भ्रम है कि देश के साधु समाज को देश के हित का कोई ध्यान नहीं है, और न देश के राजकीय कारोबार की तरफ ध्यान होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस देश में जन्म लिया है, जिस देश की जलवायु, अन्न, मिट्टी से अपनी देह का पालन पोषण हुआ है, उस देश का हित सच्चे साधु के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर होता है। साधु भरसक प्रयास करे, देश के कामों को आगे बढ़ाता है और अहित करने वाले तत्वों व परमाणुओं को रोक देता है। ये सब सूक्ष्म रूप की प्रतिक्रिया होती है। इसको न कोई देखता है और न ही समझता है। साधु को इससे क्या? साधु को मान, सम्मान या यश कीर्ति का मोह नहीं होता। सन 1961 में गुरुदेव अपने भक्तों के एक संघ के साथ उत्तराखंड की यात्रा पर निकले। तभी भारत चीन युद्ध शुरू हो गया। हरिद्वार के आगे गुरुदेव अपने सहयात्रियों को डेरे पर उतारकर आगे बढ़े और 12 घंटे बाद वापस लौटे। लौटने पर ड्राइवर ने बताया कि गुरुदेव करीब 15 मील आगे तक गए और वहां गाड़ी छोड़कर पगडंडी से सामने की पहाड़ी पर चढ़ गए और घंटों बाद लौटे। लौटने पर वे ठंड से कांप रहे थे और उनका शरीर ज्वर से तप रहा था। भक्तों ने उनके लिए 2 सिगड़ियां लगाई तथा ऊपर से उन्हें 3 कंबल ओढ़ाकर लिटा दिया। करीब आधे घंटे बाद वे कंबल छोड़कर बैठ गए और बोले, देखो बच्चू भाई, सब कुछ ठीक कराए। चीन की जो सप्लाई लाइन है उस पर बर्फ गिराने के लिए भगवान से प्रार्थना की और वो स्वीकार हो गई।
बाद में समाचार पत्रों में समाचार छपा कि लड़ाई रुकने का एक कारण सीमा पर भारी बर्फबारी थी। सितंबर 1965 में गुरुदेव वीरपुर में एकांतवास कर रहे थे। तभी दिनांक 5 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। गुरुदेव ने उनके मेजबान श्री गिरधर बाबा से कहा, मुझे सोमनाथ जाना है। तुरंत गाड़ी की व्यवस्था की गई। उनके साथ बटुक बाबा तथा 2-1 अन्य भक्त भी रवाना हुए। सोमनाथ मंदिर के पास गाड़ी रुकवाकर वे समुद्र के किनारे किनारे बहुत आगे तक चले गए। कई घंटों बाद वापस लौटे। तत्पश्चात मंदिर में भगवान श्री सोमनाथ के दर्शन करके वीरपुर लौट आए। वीरपुर लौटने के बाद वे पुनः पठानकोट की ओर निकल पड़े। रवाना होते समय कह गए, लड़ाई बड़ी विषम है। यदि भगवान ने चाहा तो 19 तारीख तक सब शांत हो जाएगा। पठानकोट के आगे संभवतः खेमकरण के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उन्हें सेना के एक अधिकारी ने रोक दिया। ये पूछने पर कि वे सीमा पर क्यों जाना चाहते हैं, गुरुदेव ने उत्तर दिया, इसलिए कि मैं भारतीय हूँ और साधु हूँ। हृदय की बेचैनी को कम करने के लिए मुझे जाना है। मातृभूमि की जिस मिट्टी, जलवायु आदि में मैं पला हूँ, पोषित हुआ हूँ और आज भी जिंदा हूँ, उसके लिए मुझे जाने दो। मैं वहाँ कुछ करूँगा नहीं, सिर्फ हमारी भूमि पर बैठूंगा और जहाँ तक निगाह पहुँचे देख लूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। उनकी देशभक्ति की प्रगाढ़ता को देखकर अधिकारी ने उन्हें जाने दिया। जब तक लड़ाई चालू रही तब तक वे पठानकोट के आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र में ही बने रहे। वहाँ उन्होंने क्या किया ये तो कोई नहीं जानता, परंतु युद्ध समाप्त होने की जो तारीख उन्होंने बताई थी, उस तारीख को लड़ाई रुक गई। रंका में एक बार उन्होंने कहा था, छोटेपन से ही हमारा ऐसा संस्कार बन गया है कि देश की आपत्ति के समय हमें कुछ न कुछ करने का विचार रहता है। अपने जीवन के आखिरी दिनों में देश की राजनीति में स्वार्थपरायणता को देखकर बहुत दुखी रहते थे। कहते थे, हम सब कुछ भोग कर चुके हैं, फिर भी कुछ छोड़ना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द सब कुर्सी का मोह छोड़कर नई पीढ़ी को तैयार करें। तब कुछ ही दिनों में भारत की स्थिति सुधर सकती है। वाद और प्रांत की संकुचितता को छोड़ दो, केवल व्यक्ति की योग्यता को पहचानो और उसकी कद्र करो। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली एवं तकनीकी शिक्षा के समर्थक। गुरुदेव आयुर्वेद के अच्छे खासे जानकार थे। असाध्य रोगों का इलाज बहुत सहजता से कहकर बताते। प्रत्येक खाद्य वस्तु के गुणधर्म भी उन्हें बहुत बारीकी से मालूम थे। चरक संहिता, निघंटु जैसे ग्रंथ उन्हें प्रायः कंठस्थ ही थे। आयुर्वेद के समर्थक होते हुए भी वे एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली के विरुद्ध नहीं थे। वस्तुतः वे आधुनिक शल्य चिकित्सा की उपादेयता को खुलकर सराहते थे। उनके शब्दों में, एलोपैथी उपचार में मैं ऑपरेशन को खूब मानता हूं। सही में एलोपैथी में ऑपरेशन की कुशलता उत्कृष्ट प्रकार से हस्तगत हो गई है और भी विशेष हो रही है। दूसरा स्थान मैं इंजेक्शन को देता हूं, जो ऐन मौके पर अत्यंत शीघ्रता से असर कर पाता है, परंतु एलोपैथी दवाइयों को मेरा मन इतना नहीं मानता है। दवाइयाँ आयुर्वेदिक उत्तम होती हैं। धैर्य के साथ अगर ली जावे तो आयुर्वेदिक दवाएं
शरीरस्थ रोग की जड़ ही निर्मूल कर देती है। आवश्यक तो ये है कि आयुर्वेद का संशोधन, संवर्धन व प्रचार प्रसार किया जावे। तकनीकी शिक्षा के बारे में गुरुदेव का स्पष्ट मत था कि उसे बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि तकनीकी शिक्षा से छोटी बड़ी मशीन, बिजली, किसानी, कपड़ों के रंग, बुनाई, प्रेस इत्यादि के बारे में तथा और भी ऐसे व्यवसाय व उद्योग की शिक्षा का प्रारंभ होना चाहिए, तो इस क्षेत्र का समीचीन विकास हो सकता है। जय गुरुदेव।